नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का अपना ही चैनल राज सिंह क्लासेस में। और आज की क्लासेस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री का 12th चैप्टर औपनिवेशिक शहर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपका आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर जो 11 तक सारे जो है चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग जल्दी से जाकर उसे वॉच करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी आप लोग का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को। देखिए, सबसे पहला नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, चूँकि इतना बार पूछा गया बोर्ड एग्जामिनेशन में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 2009, 12, 15, 18 और 20 लगातार पूछा है यह क्वेश्चन, तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया जो है का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन है आप लोग का 1910 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1912 ईस्वी में, ऑप्शन सी है आपका 1911 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1914 ईस्वी में। क्या होगा सही आंसर, जल्दी से बताएंगे। जी बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन आपका ऑप्शन सी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी 1911 ईस्वी में आपका गेटवे ऑफ इंडिया का जो है निर्माण हुआ था। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है जिनको याद नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 2 को। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? देखिए, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, ये क्वेश्चन आपका 12 और 15 में पूछा गया। ख्याल कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है आपका 1753, ऑप्शन बी है 1973, ऑप्शन सी है आपका 1853, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताएंगे। जी हाँ बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है 1853 वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी 1853 में भारत में जो है रेलवे का शुरुआत हुआ था। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। आगे देखिए 3 नंबर सवाल को। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। भारत की राजधानी पहले कलकत्ता था, बाद में दिल्ली स्थानांतरित हुआ, वो कब हुआ वो आप लोग को बताना है। ऑप्शन है आप लोग का 1909 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, ऑप्शन सी है आपका 1911 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1912 ईस्वी में। क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है यानी 1911 ईस्वी में वो बिल्कुल करेक्ट है। 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से जो है वो आपका दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था, और ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया है। आगे देखिए 4 नंबर सवाल को। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, ये आप लोग को इस भी बताना है। ऑप्शन ए आपका 1885, ऑप्शन बी है 1773, ऑप्शन सी है 1771, ऑप्शन डी है 1673। क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल, तो जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी 1773 ईस्वी में कलकत्ता से जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो है स्थापना हुआ था। और ये क्वेश्चन आपका 15 और 20 में लगातार 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए 5 नंबर सवाल को। औपनिवेशिक शहरों में प्रायः निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन ए मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, कोची एवं मैसूर, ऑप्शन सी है आपका दिल्ली, सूरत तथा आगरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। जी बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन ए है यानी मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका, तो बिल्कुल इसको याद रखना है आप लोग को। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर सवाल को देखते हैं। मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई तीनों शहरों की एक सामान्य प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई गांव थे, ऑप्शन बी तीनों शहर ब्रिटिश राज्य की राजधानी थी, ऑप्शन सी तीनों शहर विदेश टकराव के लिए समान केंद्र नियंत्रण रहे, ऑप्शन डी तीनों शहरों के लोग केवल अंग्रेजी भाषा में जो है आपका भाषी थे, यानी अंग्रेजी भाषा ही बोलते थे। आपका मद्रास, कलकत्ता और बम्बई जो है आपका तीनों शहरों की जो है एक सामान्य प्रमुख विशेषता क्या रहा है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे। तीनों शहर में क्या था? मत्स्य ग्रहण, वहाँ पे ज़्यादा से जो है मछली खाया जाता था, और जो है आपका बुनाई के गांव थे। ये आपका तीनों शहर का समानता था, याद रखना आप लोग को। आगे बढ़ते 7 नंबर सवाल देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने 1611 ईस्वी में दिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को जो कंपनी थी को किसने जो है 1611 ईस्वी में दिया था? ऑप्शन ए है ब्रिटेन की राजा ने, ऑप्शन बी आपका पुर्तगाली व्यापारियों ने, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों ने, या ऑप्शन डी आपका मराठों ने। किसने दिया था? तो बिल्कुल आप लोग को सही आंसर बताना है। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो वो आपका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी ब्रिटेन के राजा ने। किसने? ब्रिटेन के राजा ने आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1611 ईस्वी में दिया था। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8 नंबर सवाल को। मिर्जा गलीब के लिए कौन सा उत्तर सर्वाधिक ठीक है?
ऑप्शन ए है आपका इस्लाम का प्रचारक था। ऑप्शन बी है वह एक प्रसिद्ध शायर था। ऑप्शन सी है वह सूफी संत तथा योद्धा सिपाही था। तथा ऑप्शन डी वह एक जो है विख्यात पत्रकार था। क्या सही है आपका मिर्जा गालिब के जो है सर्वाधिक जो है ठीक रहेगा बोलने में? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, इसका सही आंसर जो है गाइज वो है आपका ऑप्शन बी, यानी वह एक क्या था, प्रसिद्ध शायर था। मिर्जा गालिब क्या था, एक प्रसिद्ध शायर था। तो उसके जो है लिए क्या बोला जा सकता है, शायर है तो शायर ही बोलेंगे ना। वही आपसे यहाँ पे सवाल पूछा गया था। आगे बढ़िए, देखिए 9 नंबर सवाल को। शाहजहानाबाद को बसाया था। शाहजहानाबाद को जो है बसाया था, किसने बसाया था वो आप लोग को बताना है। ऑप्शन है यहाँ पे आप लोगों के लिए अकबर ने। ऑप्शन बी है आपका शहरयार ने। ऑप्शन सी है आपका शाहजहां ने। या ऑप्शन डी औरंगजेब ने। किसने बसाया था, जल्दी से बताएंगे। जी हाँ, जल्दी से बताएंगे इसका क्या होगा सही आंसर। अगर सही आंसर की बात करें गाइज तो सही आंसर जो है ऑप्शन सी, यानी शाहजहां ने शाहजहानाबाद को जो है बसाया था। देखिए नाम से आपका जो है यहाँ पे शाहजहां आ जाता है। शाहजहानाबाद को बसाने वाला व्यक्ति शाहजहां। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10 नंबर सवाल को। 1857 ईस्वी के कौन विद्रोह के पहले दिल्ली कोतवाल हुआ करते थे? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके पहले दिल्ली के जो है कोतवाल हुआ करते थे, कौन? तो बिल्कुल आप लोग को बताना है इसका क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन है आपका गंगाधर नेहरू। ऑप्शन बी आपका मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी आपका अरुण नेहरू। या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी गंगाधर नेहरू। कौन? गंगाधर नेहरू। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 नंबर सवाल को। प्लासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था। प्लासी में जो आपका अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, आप लोग को ईस्वी बताना है। तो ऑप्शन ए है आपका 1764 ईस्वी। ऑप्शन बी में आपका 1805 ईस्वी। ऑप्शन सी में आपका 1757 ईस्वी। या ऑप्शन डी में आपका है 1856 ईस्वी में। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताएंगे। जी बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, यानी 1757 ईस्वी में जो है आपका प्लासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब का जो है युद्ध हुआ था। तो बिल्कुल याद रखना है। आगे देखिए 12 नंबर सवाल को। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया था वह था। आपका अखिल भारतीय जो जनगणना का प्रयास जो किया था वह किस वर्ष किया गया था? तो बिल्कुल आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए है आपका 1872। ऑप्शन बी है 1772। ऑप्शन सी है 1716। या ऑप्शन डी 1657। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताएंगे। जी बिल्कुल, अगर सही आंसर की बात करें तो 1872 ईस्वी में जो है आपका अखिल भारतीय का जो जनगणना जो है पहला प्रयास किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, याद रखना आप लोग को। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल को, देखते हैं। भारत में जिस वर्ष के उपरांत दशकीय यानी प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना शुरू हुई वह था। आपका किस ईस्वी में भारत में जो है आपका जिस वर्ष के उपरांत जो है आपका दशकीय यानी किस वर्ष के उपरांत जो है आपका प्रत्येक 10 वर्ष में जो है जनगणना शुरू किया गया था, वो आप लोग को ईस्वी बताना है। ऑप्शन ए है आपका 1681। ऑप्शन बी है 1781। ऑप्शन सी है 1881। या ऑप्शन डी 1951। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, अगर सही आंसर की बात करें तो क्या होगा, वो है आपका ऑप्शन सी, यानी 1881 ईस्वी। कौन सा ईस्वी में जो है आपका 1881 ईस्वी में आपका इसके जो है बाद से जो है हर 10 वर्ष में जनगणना जो है कराने का जो है प्रावधान किया गया था। आगे देखते हैं 14 नंबर सवाल को। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था गाइज, याद रखना आप लोग को। ऑप्शन ए है 1878। ऑप्शन बी है आपका 1778। ऑप्शन सी है 1978। या ऑप्शन डी है 2007। कब किया गया था सर्वे ऑफ इंडिया का गठन, जल्दी से बताएंगे। क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल जी, जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है गाइज वो बिल्कुल करेक्ट है। 1878 ईस्वी में आपका सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर सवाल को। भारत की शहरीकरण की रफ्तार जिस वर्ष के बाद धीमी रही थी वह था। किस वर्ष के बाद जो है आपका भारत के शहरीकरण का जो रफ्तार धीमी हो गई थी? तो याद रखना आप लोगों को, जल्दी से बताना है इसका क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन ए है आपका 1700 ईस्वी में। ऑप्शन बी है 1800 ईस्वी में। ऑप्शन सी है 1900 ईस्वी में। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताएंगे। जी बिल्कुल, अगर इसका सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 1800 ईस्वी में जो है वो आपका भारत का जो है शहरीकरण का रफ्तार जो है धीमी पड़ गई थी। तो याद रखना आप लोग को। आगे देखते हैं 16 नंबर सवाल को। मद्रास का नाम बदल कर रखा गया था। मद्रास का नाम बदल कर क्या रखा गया था? ऑप्शन ए चेन्नई। ऑप्शन बी बेंगलुरु। ऑप्शन सी हैदराबाद। ऑप्शन डी सिकंदराबाद। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताएंगे। तो बिल्कुल जी, इसका अगर सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी चेन्नई। क्या रखा गया था? चेन्नई रखा गया था, बिल्कुल याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल को, देखते हैं।
विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? विक्टोरिया टर्मिनस जो है किस शैली का इमारत है? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, ये जो है आपका आपका गांथिक शैली का जो है यह इमारत है, बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। किस शैली का? गांथिक जो है शैली का जो है यह आपका विक्टोरिया टर्मिनल जो है इमारत है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18 नंबर सवाल को। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम था। कलकत्ता में अंग्रेजों के किलेबंदी बस्ती का क्या नाम था? ऑप्शन ए है आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन बी है फोर्ट सेंट डेविड, ऑप्शन बी है आपका फोर्ट विलियम, या ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल जी, जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी फोर्ट सेंट डेविड नाम था। क्या था? फोर्ट सेंट डेविड नाम था, बिल्कुल याद रखना। ये क्वेश्चन आपका एक बार पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड में। आगे देखते हैं 19 नंबर सवाल को। चौल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता है। चौल इमारतें किस नगर के जो है प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी मद्रास, या ऑप्शन डी कलकत्ता। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल जी, जिनका भी ऑप्शन जो है बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, यानी बम्बई का जो है चौल इमारतें जो है बहुत फेमस है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर यहाँ पे देखते हैं 20 को। सुएज नहर आपका सुएज जो नहर है व्यापार हेतु खोली गई थी। कब खोली गई थी सुएज नहर व्यापार हेतु? जल्दी से बताएंगे इसका क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन में बता रहा हूँ आप लोग को, 1870 ईस्वी, ऑप्शन बी आपका 1869 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1978 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1860 ईस्वी। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, अगर इसका करेक्ट आंसर की बात करें गाइस तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है यानी 1869 ईस्वी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, किस नंबर सवाल को देखते हैं। 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है गाइस? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन ए है बम्बई, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी कलकत्ता, या ऑप्शन डी बेंगलुरु। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल जी, अगर इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी मुंबई। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? बम्बई को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है, तो बिल्कुल आप लोग को याद कर लेना है इस क्वेश्चन को। आगे देखिए 22 नंबर सवाल को। छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं? छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कस्बा, ऑप्शन बी सिविल लाइन्स, ऑप्शन सी गंज, ऑप्शन डी व्हाइट टाउन। क्या कहा जाता है आपका छोटे अस्थाई बाजार को? बिल्कुल जी, जल्दी से बताएंगे इसका क्या होगा सही आंसर। तो अगर इसका सही आंसर की बात करेगा तो सही आंसर जो हो रहा है वो आपका ऑप्शन सी, यानी गंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंज कहा जाता है, बिल्कुल याद रखना आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23 नंबर सवाल को। नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था। नगर के प्रधान अधिकारी कहलाता था, क्या कहलाता था? ऑप्शन ए पुरपाल कहलाता था, ऑप्शन बी नागर कहलाता था, ऑप्शन सी कोतवाल कहलाता था, या ऑप्शन डी प्रधान कहलाता था। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल अगर इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, यानी पुरपाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुरपाल कहा जाता था, बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24 नंबर सवाल को। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी दिल्ली, या ऑप्शन डी कोलकाता। कहाँ पे स्थित है आपका फोर्ट विलियम? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल जी, इसका अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, कोलकाता। क्या होगा? कोलकाता बिल्कुल करेक्ट है, और ये आपका 2019 में पूछा गया है, तो बिल्कुल आप लोग को याद ही कर लेना है। आगे देखते हैं 25 नंबर सवाल को। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है, और इसका क्या होगा सही आंसर? आप लोग को कमेंट करके बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताना है इसका क्या होगा सही आंसर। तो ये जो आपका चैप्टर नंबर 12 जो है वो आप आज जो है कंप्लीट होता है। आगे की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।